गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करते हैं फिर से रिलेटेड टू द एडिटर की। इससे पहले हमने दो लेटर पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो फेलियर इलेक्ट्रिसिटी वाला और दूसरा ऑन बैड रोड्स इन आवर लोकेलिटी। ये दो लेटर हमने पढ़े थे। आज बात करते हैं हम एक और नए लेटर टू द एडिटर की, जो कि है कौन सा? फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब क्या होता है? कन्या भ्रूण हत्या। इसके बारे में हम लेटर लिखेंगे किसको? एडिटर को। चलो बात करते हैं आज हम फीमेल फोर्टिसाइड के बारे में। आइए चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा अपने एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन अपना राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका ऑन फीमेल फोर्टिसाइड। इसके ऊपर अपने को क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है एडिटर को। कौन से एडिटर को? राजस्थान पत्रिका वाले को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। जस्ट पैटर्न अपना वही रहेगा जो हमने पहले रखा था। सबसे पहले क्या लिखना था अपने को? सेंडर्स एड्रेस। तो देखो सबसे पहले अपने क्या रखा है? वही रखा है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है? यानी लिखने वाले का पता लिखना था। तो यहां लिख दिया सबसे पहले लिखने वाले का पता। देन इसके बाद क्या करते थे? एक लाइन छोड़ते थे और क्या लिखते थे? डेट। डेट कौन सी लिखनी थी? जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की क्या लिखनी थी अपने को? डेट लिखनी थी। देन इसके बाद में फिर से क्या करना था अपने को? एक लाइन छोड़नी थी। तो एक लाइन छोड़ दी फिर से। फिर इसके बाद में लिखते थे हम रिसीवर्स एड्रेस, मींस प्राप्त करने वाले का पता लिखना था। प्राप्त कौन करता है? यानी जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उसका हमें यहाँ क्या लिखना है? पता लिखना है। पहले भी कहा था कि उसका नाम नहीं लिखना है, केवल उसका डेजिग्नेशन मतलब पद लिखना है और उसका पता लिखना है। जैसे मैंने उसका पद और पता लिख लिया, द एडिटर राजस्थान पत्रिका जयपुर। देन इसके बाद में फिर से अपने क्या करनी थी? एक लाइन छोड़नी थी। फिर इसके बाद में आता था अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय, किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक लिखते थे हम यहाँ पर। तो आज हम बात कर रहे हैं फीमेल फोर्टिसाइड के बारे में, तो वो टॉपिक अपने को यहाँ पर लिख देना है। जस्ट इसके बाद में टॉपिक लिखने के बाद में फिर से अपने को वही बात, एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद में अपना आता है सैल्यूटेशन। क्या आता है? सैल्यूटेशन मतलब संबोधन, कि जिसे हम लिख रहे हैं लेटर वो सर है या मैम है। अगर सर है तो सर लिखना है और मैम है तो मैम लिखना है। तो जैसे सर लिख दिया अपन सैल्यूटेशन। देन इसके बाद में दोनों लेटर में मैंने दो बार कहा है, फिर से वही बात कि अपने को जो लाइन कॉमन बताई थी वो लाइन अब तो याद हो गई होगी, उसको लिख देना है। तो जैसे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एक्सटीम्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कौन सा था? राजस्थान पत्रिका। जरूरी नहीं है कि राजस्थान पत्रिका ही लिखे, नहीं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो ही अपने को लिखना है। चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे कोई सा भी अखबार का नाम आ सकता है। न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑथोरिटीज। यहां तक क्या बताया था? कॉमन बताया था। हर लेटर टू द एडिटर में ये लाइन अपने को लिखनी है। तो देखो, थ्रू द कॉलम यानी कॉलमों के माध्यम से, ऑफ योर एक्सटीम्ड न्यूज़पेपर जो आपका सम्मानीय अखबार है, समाचार पत्र है, कौन सा? राजस्थान पत्रिका, उसके कॉलमों के माध्यम से आई वुड लाइक मैं चाहूंगा, टू ड्रा द अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित करना, किनका? अधिकारी गणों का। किस चीज की ओर? फिर अपने क्या लिखना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था अपना? फीमेल फोर्टिसाइड। यानी मैं आपकी जो राजस्थान पत्रिका अखबार है, समाचार पत्र है, उसके कॉलमों के माध्यम से अधिकारी गणों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किस ओर? कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये लिखने के बाद में फिर क्या करना था अपने को? अपने हिसाब से सेंटेंस मेकिंग तो आती होगी तुम्हें,
इसको क्या करना है, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस सोचना है और उनकी क्या करनी है, सेंटेंस मेकिंग करनी है। तो सबसे पहले जैसे फीमेल गोड चाइल्ड यानी सोचो कन्या भ्रूण हत्या क्या है, क्या इसकी जो सिचुएशन है, स्थिति वो आज अपने देश में क्या है। तो सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या एक क्या है, अभिशाप है। तो सबसे पहले सोचो कि ये अपने देश में क्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। तो यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है, यानी ये हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो देखो इट इज ए बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे इन आवर कंट्री। इट इज ए ये है एक बिगेस्ट यानी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम समस्या है, टुडे आज इन आवर कंट्री हमारे देश में यह आज बहुत ही बड़ी समस्या है। कहाँ, हमारे देश में, यह हमारे देश में आज बहुत ही बड़ी समस्या है। देन इसके बाद में इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इट इज यह इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, वृद्धि दर का बढ़ना, यानी इट इज इंक्रीजिंग यह बढ़ रही है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। डे बाय डे का मतलब क्या होता है, दिन प्रतिदिन। यह दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। क्या, कौन सी चीज बढ़ रही है, फीमेल फोर्टिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या। देन इसके बाद में सम पीपल कंसीडर गर्ल्स एज अनफॉर्चुनेट। सम पीपल्स कुछ लोग कंसीडर समझते हैं या मानते हैं। कंसीडर का मतलब क्या होता है, समझना या मानना, यानी कुछ लोग मानते हैं, समझते हैं कि गर्ल्स की जो लड़कियां हैं वो क्या है, एज अनफॉर्चुनेट अभागिनी है, यानी वो उनको शुभ नहीं समझते हैं, अशुभ समझते हैं। कुछ लोग क्या समझते हैं, लड़कियों को अशुभ समझते हैं, अभागिनी समझते हैं, इसलिए वो क्या कर देते हैं, उनको जन्म से पहले ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं। सो इसलिए दे किल, वे मार देते हैं, द गर्ल्स लड़कियों को, बिफोर बर्थ यानी जन्म से पहले ही, इसलिए वो क्या कर देते हैं, लड़कियों को जन्म से पहले ही मार देते हैं। कौन, जो लोग समझते हैं कि लड़कियां क्या है, अभागिनी, तो वो इस प्रकार का दुष्कार्य करने वाले जो लोग हैं वो क्या कर देते हैं, जन्म से पहले ही लड़कियों को मार देते हैं। इट इज ए कर्स, इट इज ए कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है, अभिशाप। यह क्या एक बहुत बड़ा पाप है या अभिशाप है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस अभिशाप के लिए हमें इसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। वी मस्ट बी स्टॉप इट, हमें इसे रोकना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। एंड और गवर्नमेंट शुड बी मेक ए स्ट्रिक्ट लॉ, और गवर्नमेंट यानी सरकार शुड बी मेक ए मतलब बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ, एक सख्त से सख्त, कड़ा से कड़ा कानून सरकार को बनाना चाहिए कि जो इस प्रकार का दुष्कार्य करेगा उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कड़ा सा कड़ा क्या बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए। ये हो गया अपना यहां तक का लेटर। देन इसके बाद फिर क्या करना है, अपने को एक लाइन खाली छोड़ देनी है और फिर से वही लाइन जो अब तक हम हर लेटर टू द एडिटर में लिखते आए हैं। कौन सी, प्लीज पब्लिश इट एंड पब्लिक, क्योंकि लेटर टू द एडिटर को लिख रहे हैं तो प्रकाशन तो करवाना अपने को, इसलिए तो लिख रहे हैं, तो ये लाइन अपनी क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। तो प्लीज पब्लिश इट, कृपया इसे प्रकाशित कीजिए, एंड पब्लिक और इसका उपकृत कीजिए, यानी इसको इस प्रकार प्रकाशित कीजिए जो अधिकारी गण है उनका ध्यान इसकी ओर तुरंत से तुरंत पड़े। देन इसके बाद क्या होगा, फिर से एक लाइन छोड़नी है, फिर क्या लिखना है अपने को, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो। फिर क्या लिखना था अपने को, नाम लिखना था और पद लिखना था, डेजिग्नेशन लिखना था। नाम वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो अपने को वही नाम लिखना है, अगर क्वेश्चन में
सा भी नाम लिख सकते हो। और पद, क्वेश्चन में नाम और पद दिया होगा तो वो लिखना है, नहीं दिया हुआ है तो अपनी इच्छा से भी कोई सा भी नाम और पद लिख सकते हो। इस प्रकार आज अपना एक और लेटर टू द एडिटर कंप्लीट हुआ। अब इसको अपनी क्या करना है, कॉपी में उतार लेना है और एक और ऐसा ही लेटर टू द एडिटर आपको क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है और उसके ऊपर बनाने की कोशिश करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी गाइस तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना है।